साथियों, परेशानियां क्या है, प्रॉब्लम क्या है, संघर्ष क्या है? आपको मालूम है? आपको क्या गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा? आपकी सपोज आपको 1 करोड़ रुपीस में देती हो या कोई देता है, सडन आपको मिल भी जाता है, आपको क्या लगता है कि आपका परेशानी खत्म हो गया? अरे नहीं, ये जीवन है, जब तक आपकी सांस है परेशानियां तो आएंगी जाएंगी, सिर्फ उसका स्वरूप बदलेगा मेरे दोस्त। इसीलिए हमेशा तैयार रहो, हमेशा हर एक क्षण हर एक पल को जीना सीखो यार। कब क्या हो जाए नहीं मालूम, इसीलिए जितना भी वक्त ईश्वर ने हमें दिया है उस पल को अच्छे से जियो, उस पल को समझो, उस पल को आनंद लो, उस पल को एंजॉय करो। परेशानियां आएंगी, जब तक सांस है, जब तक आपका जीवन है, परेशानी आएगा, स्वरूप बदलेगा मेरे दोस्त। आप एक बार जॉब में आ जाओ, एक बार नेता बन जाओ, एक बार घर का ऑनर बन जाओ, एक बार अनिल अंबानी बन के तो देखो, एक बार मुकेश अंबानी बन के तो देखो। क्या आपका संघर्ष खत्म हो गया? आपका परेशानी खत्म हो गया? अरे नहीं, जियो। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे किरण बेदी की, जिनको किरण बेदी के नाम से भी जानते हैं। आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी 1975 की बात है और गणतंत्र दिवस के मौके पे राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक परेड होनी थी। किरण बेदी जी, आपको मालूम होगा कि भारत में प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी है। उससे पहले उस परेड का कोई भी महिला ने नेतृत्व नहीं किया था और यह जो जिम्मा है किरण बेदी जी को दिया गया। कई बार जो ऑफिसर रैंक के ऑफिसर थे वो बहुत ही विचलित हो रहे थे कि पहली बार किसी लेडीज को ये देना ठीक है नहीं है, क्योंकि उसमें तलवार को बांध करके और लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक चलना था और उनके दिमाग में, उनके जो मन मस्तिष्क है उनमें यही छाया हुआ था कि क्या एक औरत ऐसे कर पाएंगी? क्योंकि आपको मालूम होगा कि ईश्वर ने शारीरिक रूप से महिलाओं को और पुरुष को जो 2 क्राइटेरिया में बांटा है। अगर फिजिकल रूप से, मानसिक रूप से तो ऐसे आप कहेंगे कि पुरुषों का 1400 ग्राम सीसी का जो माइंड का वजन होता है वो होता है, महिलाओं का 1350 होता है। जहां तक ब्लड का सवाल होता है कि 4 से 5 लीटर महिलाओं में होती है और 5 से 6 लीटर। तो ये सब जो है ये लोगों के मन में ये सब गलत धारणाएं बैठी हुई थी। इस दौरान किरण बेदी जी को यह जिम्मा दिया गया, उन्होंने तुरंत इस चीज को स्वीकार किया और उनके नेतृत्व में जो इस तरीके का परेड हुआ वो आज तक के इतिहास में कोई पुरुष व्यक्तित्व के नेतृत्व में भी इतनी शानदार नहीं हो पाई थी। एक बार मैं आपको किरण बेदी जी की व्यक्तिगत जिंदगी की ओर ले जाना चाहूंगी। वह 4 बहनें थी। उनकी जो परवरिश से हुई थी जिस परिवार में, वो एक तरीके का रूढ़िवादी परिवार था। उनका जो दादाजी का जो सोच थी कि नहीं, महिलाओं के लिए उचित नहीं है शिक्षा का अधिकार, वो नहीं भी पढ़ेंगी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जी सकती है और महिलाओं को ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना ठीक नहीं है। और ऐसा एग्जाम्पल आज भी आपको समाज में कहीं ना कहीं इक्का दुक्का परिवार आज भी विद्यमान है जो आज ऐसी मानसिकता को रखते हैं। साथियों, एक बात मैं आप सभी से जरूर शेयर करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि जीवन में यह कोई मायने नहीं रखता है कि आपका परिवार की सोच क्या है, आपका उनका सोचने का तरीका है वो क्या है। आप इस तरीके से ब्लेमिंग नहीं कर सकते हैं कि मेरा परिवार ने ये मौका नहीं दिया, वो मौका नहीं दिया और इस वजह से मैं अपने परिवार की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। इस मिथ्या को किरण बेदी, जिनको हम किरण बेदी के नाम से जानते हैं, ये भी जो संज्ञा उनको क्यों दिया गया जरूर चर्चा करूंगी। तो ये मिथ्या को उन्होंने तोड़ा और एक फीमेल जेंडर होते हुए भी, एक औरत होते हुए भी, एक नारी होते हुए भी कई सारे अवार्ड अपने हाथ में लिए और उन्होंने बहुत सहसा ढंग से इस देश का नेतृत्व किया। एक रूढ़ि पारंपरिक परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने
आईपीएस, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनने का गौरव हासिल की। और 1975 के दशक की बात मैं कर रही हूँ। उस वक्त जितनी भी महिलाएं हुआ करती थी, जितनी भी महिलाएं थी, सबकी रोल मॉडल थे किरण बेदी। अगर आज कहेंगे तो आज की भी अगर रोल मॉडल, अगर उनका जिंदगी देखेंगे, उनका जो जीवन शैली है देखेंगे, आज भी रोल मॉडल है वो। तो 26 जनवरी 1975 का जो परेड था वो उनके नेतृत्व में संपन्न हुआ। और उसी दौरान ही एक वक्तव्य हुई, एक घटनाएं हुई जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के ड्राइवर उनकी कार को लेकर के गैरेज में कुछ रिपेयरिंग के लिए नो पार्किंग जोन में कार को लगाया था। वो कोई शौक से नहीं लगाया था, उसको रिपेयर करना था। उस कार में कुछ खराबियां थी। तो जो किरण बेदी जी का कमान दिया गया था, उनके माध्यम से ही उनके सहायक उसको क्रेन उठवाया, क्रेन से एंड थाना में पहुंचा दिया। इसके लिए किरण बेदी जी ने ही सभी लोगों को जो उनके अंडर में तैनात पुलिस अधिकारी थे, पुलिस थे, सब उनके इशारों पे, और उनका कितना वेल डिसिप्लिन जो ट्रेनिंग था दिया गया था। उसके बाद जब इंदिरा गांधी को मालूम चला कि चीजें ऐसी हो गई है, इंदिरा गांधी बहुत ही स्तब्ध रह गई और उन्होंने किरण बेदी को बुलाया भी नाश्ते पे। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई। उसके बाद जो किरण बेदी जी है, उनका जो पोस्टिंग का सिलसिला है हमेशा तबादले के रूप में। आपको मालूम होगा कि जीवन में अगर जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब, तो कई बार आपको लगेगा अरे जिंदगी कुछ है ही नहीं। अगर जॉब मिल जाए तो जिंदगी तो बहुत ही शानदार हो जाएगी। लेकिन आफ्टर जॉब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरे दोस्त। और ठीक उसी प्रकार किरण बेदी का जो संघर्ष था बचपन से लेके अभी तक, लेकिन जो मेन संघर्ष है, जो असली संघर्ष है मेरे दोस्त, वो आईपीएस बनने के बाद शुरू होता है, तबादले के रूप में। और आपको मालूम है कि अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो लोगों की नजरों में आ जाएंगे, नहीं चाहते हो भी आप आ जाएंगे। और इसका जो उपहार है उनको तबादले के रूप में मिला करता था। कभी गोवा, कभी पूर्वोत्तर भारत, कई सारी जगहों पे उनको ट्रांसफर, और वो स्वीकारती थी। उनकी जो एक जिम्मेदारी होती है, एक आम आदमी की, आम आदमी से भी उठकर जो जिम्मेदारियां होती है स्वीकार करती थी। और क्रेन बेदी कहलाई। तो साथियों, ये कोई मतलब नहीं है कि आपका परिवार किस तरीके से आपको डिमोरलाइज करने का प्रयास करे, आपका मेंटालिटी से उनका मेंटालिटी मैच ना करे, कोई मैटर नहीं है। आप सब लोग अपडेट रहने का प्रयास कीजिए, आप सब लोग अच्छे से अच्छे बुक को पढ़ने का प्रयास कीजिए, एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। और आप जब जागो तभी सवेरा। अभी तक क्या हुआ इट्स डजंट मैटर, अब क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। आप आज क्या कर रहे हैं यही आपका भविष्य तय करेगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आज आपने सेट प्रैक्टिस किया नहीं किया, आज आपने सेट प्रैक्टिस में जो कुछ डाउट हुआ उसको क्लियर किया कि नहीं किया, जो डिक्लेरेशन है उसको क्लियर किया कि नहीं किया, क्वेश्चन है उसका दायरा बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। अगर आप आज का जो शेड्यूल है, आज का जो आपको चाहिए अपने डाइट में, आपने आज क्या लिया, यही आपका कल का अपकमिंग समय का निर्माण करेगा। और मेरे दोस्त, जो टाइम होता है, समय होता है, वो एक बार अगर हाथ से निकल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि ये वक्त आपको
तय कर देगा कि आप क्या है। इसलिए वक्त को पकड़िए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझने का भरसक प्रयास कीजिए। आप अद्भुत है, यूनिक है, और आप किस तरीके से अपने जीवन को, आप किस तरीके से अपने इस जीवन शैली को बिता रहे हैं, ये सब कुछ आपके हाथों में, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सोचिए, थोड़ा मनन कीजिए, जो बच्चे वाली हरकतें हैं उसको छोड़ने, थोड़ा सा त्यागने का प्रयास कीजिए। छोटी छोटी परिवर्तन कीजिए अपने जिंदगी में। छोटा छोटा परिवर्तन ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। अब आप बच्चे नहीं हैं, एक गार्जियन के रोल में आ चुके हैं, और एक गार्जियन की भांति ही आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, चीजों से सीखना चाहिए। अपने आप पे कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट लागू करने का कोशिश कीजिए। तभी ट्रेन रेडी बन पाएंगे आप। तो साथियों, इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपका कॉपरेशन रहा तो दूसरे सेशन भी लाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि बहुत वक्त के बाद, काफ़ी समय के बाद मैं पुनः आप सभी से रूबरू हो रही हूँ, और आप सभी लोग का कॉपरेशन रहा तो ही रूबरू हो पाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।